गांव के बीचों बीच रामू अपनी गाय चंपा को बेरहमी से मार रहा था। उसकी पड़ोसन रत्ना ये देखकर उसे रोकने की कोशिश करती है। ले, ये ले, ये ले। आज के बाद मैं तुझे अपने पास नहीं रखूंगा। काम की न काज की, दुश्मन अनाज की। तूने मेरी नाक में दम करके रख दिया है, बस अब और नहीं। अरे बेचारी चंपा को क्यों मार रहे हो? ऐसे जानवर पर अत्याचार करना ठीक नहीं है। इस बेचारी बेजुबान ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? इसे मैंने क्या कुछ नहीं दिया, लेकिन ये बस मुफ्त का चारा खाना चाहती है। मैं रोज इसे अच्छा अच्छा चारा खिलाता हूँ, लेकिन ये मुझे बदले में बहुत कम दूध देती है। बस अब और नहीं, मैं इसका बोझ अब और नहीं उठा सकता। लेकिन इसमें इस बेचारी का क्या दोष है? ये सब तो ऊपर वाले की मर्जी है। इसे बेसहारा करके तुम ठीक नहीं कर रहे हो। अगर तुझे इस पर इतनी ही दया आ रही है तो ठीक है, इसे तू ही अपने पास रख ले। मैं भी देखता हूँ तू इसे कब तक खिला पाती है। इतना कहकर रामू वहाँ से चला जाता है। रामू के अत्याचार से चंपा गाय की आंखों में आंसू आ जाते हैं। चंपा तू परेशान मत हो, आज से तू मेरे साथ रहेगी। आज के बाद वो रामू तुझ पर कोई अत्याचार नहीं कर पाएगा। इतना कहकर रत्ना चंपा गाय को अपने साथ अपने घर ले आती है। चंपा तू आराम से मेरे घर पर रह, यहाँ तुझे कोई तंग नहीं करेगा और ना ही तुझ पर कोई हाथ उठाएगा। रत्ना इतना कहकर अपनी आंगन में चंपा गाय को बांध देती है। तभी उसका पति किशन वहाँ आता है। अरे रत्ना, तू इस चंपा को यहाँ क्यों ले आई? यहाँ अपने हालात तो ठीक है नहीं, और तू है कि इसे उठा लाई। अब हम इसे कहाँ से खिलाएंगे? मुझे नहीं पता जी, लेकिन आज इस बेचारी की बेबसी मुझसे देखी नहीं जा रही थी, इसीलिए मैं इसे अपने साथ ले आई। अरे रत्ना, तू ऐसे सबकी बेबसी देखती रहेगी तो हमारी बेबसी कौन देखेगा? अजी ऊपर वाला है ना, वो सबका बोझ उठाने वाला है। तुम चिंता मत करो, इस गाय के खाने का इंतजाम भी वही करेगा। तुम देखना, एक दिन वो जरूर कोई चमत्कार करेगा। अब रत्ना और चंपा एक साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं। इस तरह चंपा गाय के साथ कुछ दिन गुजरते हैं। अगली सुबह इस घर के हालात दिन प्रतिदिन खराब होते जा रहे हैं। अभी तो मैं किसी तरह चंपा गाय को चारा खिला रही हूँ, लेकिन आगे कहाँ से खिलाऊंगी, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये तूने क्या अपनी जान का बवाल ले लिया है? तू खुद भूखी रहती है, लेकिन इस गाय के खाने का इंतजाम जरूर करती है। तू इसे पेट भर के चारा खिलाती है, लेकिन फिर भी ये चंपा गाय बस थोड़ा सा ही दूध देती है, जो बस घर में ही खर्च हो जाता है। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? रत्ना किशन की बात का कोई जवाब नहीं देती और चुपचाप अंदर चली जाती है। अरे अब इसे क्या हो गया? लगता है गुस्सा हो गई। बताओ, अब इस दुनिया में सच बोलना भी पाप है। चंपा चल मेरे साथ, आज मैं तुझे जंगल लेकर चलती हूँ। वहाँ बहुत सारी घास होती है, तू वहाँ पेट भर के घास खाना, ठीक है? चल मेरी प्यारी चंपा। इतना कहकर रत्ना चंपा गाय को जंगल घास चराने ले जाती है। मेरी प्यारी चंपा, तेरा पेट भर गया ना? मुझे खुशी है कि तू यहाँ पेट भर के खा पा रही है। अब मेरे हालात तो इतने अच्छे नहीं हैं कि मैं तुझे भरपेट खाना खिला सकूं, लेकिन मैं तुझे भूखा भी नहीं देख सकती, इसीलिए मैं तुझे जंगल ले आई। चल अब घर चलते हैं। अब रत्ना चंपा को लेकर वापस घर लौट जाती है, जहाँ किशन उससे कहता है, आ गई तू? इतनी सुबह सुबह चंपा को लेकर कहाँ चली गई थी? मैं कब से तुझे ढूंढ रहा था। अजी मैं चंपा को लेकर जंगल गई थी घास चराने। अब से मैं रोज चंपा को लेकर जंगल जाया करूंगी, क्योंकि वहाँ चंपा पेट भर के चारा खा लेती है। हाँ, ये सही रहेगा। कम से कम इस बेचारी को भरपेट खाना तो मिल सकेगा। इस तरह कुछ दिन गुजरते हैं। अब धीरे धीरे करके जंगल में भी घास खत्म होने लगी थी। अब मैं क्या करूं? यहाँ तो बस थोड़ी सी ही घास बची है, जो चंपा आज ही खा लेगी। अब कल मैं इसे कहाँ से खिलाऊंगी? रत्ना परेशान होकर एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगती है। मुझे माफ कर दे चंपा, मैंने तेरी जिम्मेदारी तो ले ली, लेकिन अब उसे पूरा नहीं कर पा रही हूँ। मेरे घर के हालात बहुत खराब हैं। कई दिनों से हम खुद भूखे हैं, इसीलिए तुझे जंगल लाती थी कि तेरा पेट भर जाएगा, लेकिन अब यहाँ भी घास खत्म हो चुकी है। अब मैं तेरे खाने का इंतजाम कहाँ से करूँ? कुछ समझ नहीं आ रहा है। पेड़ पर बैठी एक सुनहरी चिड़िया रत्ना को रोता हुआ देखती है और उससे कहती है, सुनो बहन, तुम इस तरह रो क्यों रही हो? क्या बात है, मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। अरे तुम तो एक चिड़िया हो, फिर तुम बोल कैसे रही हो? एक चिड़िया इंसानों की तरह कैसे बोल सकती है? मैं बोल भी सकती हूँ
और तुम्हारी मदद भी कर सकती हूँ। खैर, तुम वो सब छोड़ो, पहले ये बताओ कि तुम इस तरह रो क्यों रही हो? रत्ना अब सारी बात सुनहरी चिड़िया को बताती है। ये तो बहुत दुख की बात है। मुझसे तुम्हारी बेबसी देखी नहीं जा रही है, क्योंकि तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारे साथ ये बेचारी गाय भी है। मैं अपने लिए नहीं, बस अपनी गाय चंपा के लिए परेशान हूँ। मेरे होते हुए ये भूखी रहे, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मैं खुद भूखी रह सकती हूँ, लेकिन अपनी चंपा को भूखा नहीं देख सकती। रत्ना की बेबसी और परेशानी देखकर सुनहरी चिड़िया के मन में दया आ जाती है और वो रत्ना से कहती है, तुम चिंता मत करो बहन, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगी। तुम्हारी सारी परेशानियाँ चुटकियों में खत्म हो जाएंगी और तुम्हारा जीवन सुख से भर जाएगा। लेकिन तुम तो एक छोटी सी चिड़िया हो, तुम मेरी कैसे मदद कर सकती हो? मैं छोटी जरूर हूँ, लेकिन कोई आम चिड़िया नहीं हूँ। मैं एक जादुई चिड़िया हूँ। अब तुम देखना मेरा कमाल। इतना कहकर सुनहरी चिड़िया चंपा गाय के सर पर बैठ जाती है और अपनी शक्ति से उसे ठीक कर देती है। छू मंतर मिट जाए हर बीमारी तेरे अंदर। हाँ, अब तुम्हारी गाय ठीक हो गई है। अब ये तुम्हें ज्यादा दूध देगी, जिसे बेचकर तुम अपने हालात ठीक कर सकती हो। क्या सच में? तुम सच कह रही हो सुनहरी चिड़िया? चंपा क्या सच में अब से ज्यादा दूध देगी? हाँ बहन, अब तुम्हारी सारी परेशानियाँ एक एक करके खत्म होने वाली है। जाओ, अब मेहनत और ईमानदारी से अपने हालात ठीक कर लो। इतना कहकर वो सुनहरी चिड़िया उड़ जाती है और रत्ना चंपा को लेकर अपने घर लौट आती है। चंपा उस चिड़िया ने कहा है कि अब तू बिल्कुल ठीक हो गई है। अगर तू सच में ठीक हो गई है तो मुझसे ज्यादा खुशी किसे होगी? चल, अब तू आराम कर, इतना चलकर तू थक गई होगी। इतना कहकर रत्ना वहाँ से चली जाती है। ले चंपा, ये कुछ चारा है जो मैं जंगल से लेकर आई थी। ये ले, इसे जल्दी जल्दी खा ले, फिर मैं दूध दूती हूँ। अब चंपा वो चारा खा लेती है और जब दूध दूती है तो एक नहीं बल्कि कई बाल्टी भर जाती है। अरे ये क्या, चंपा आज इतना सारा दूध दे रही है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। उस सुनहरी चिड़िया की बात सच निकली, अब चंपा ठीक हो गई है। अजी सुनते हो? बाहर आओ, जल्दी बाहर आओ, देखो चमत्कार हो गया। अरे क्या हो गया? इतनी सुबह सुबह इतना चिल्ला क्यों रही हो? अरे ये क्या, इतना सारा दूध कहाँ से आया? अजी ये सारा दूध हमारी चंपा ने दिया है, अब ये बिल्कुल ठीक हो गई है। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? चंपा अचानक इतना सारा दूध कैसे दे सकती है? क्या कोई चमत्कार हुआ है? रत्ना अब सारी बात किशन को बताती है। क्या सच में? ये तो बहुत अच्छी बात है कि चंपा अब ठीक हो गई है और इतना सारा दूध दे रही है। इस दूध को बेचकर हमारे हालात ठीक हो जाएंगे और हमें भूखा भी नहीं रहना पड़ेगा। मैं अभी ये सारा दूध गांव में बेचने जाता हूँ। तब तक तुम अपना और चंपा का ख्याल रखना, मैं जल्दी आ जाऊंगा। किशन अब सारा दूध लेकर गांव में बेचने निकल पड़ता है। दूध ले लो, दूध, ताजा ताजा दूध। सुनैना काकी, दूध ले लो, देखो बहुत शुद्ध और ताजा दूध है। ऐसा दूध तुम्हें और कहीं नहीं मिलेगा। अरे किशन, तू दूध कब से बेचने लगा? कल तक तो तेरे पास कोई काम नहीं था, तो फिर आज अचानक से ये सब कैसे हो गया? अरे काकी, सब ऊपर वाले की कृपा है। वो जब चाहे जिसे चाहे दे और जब चाहे छीन ले। तुम बताओ, दूध लेना है या नहीं? हाँ, दूध तो सच में बहुत अच्छा है। एक काम कर, तू मुझे 2 लीटर दे दे। और हाँ, आज से मैं हर रोज तुझसे ही दूध लूंगी। तू रोज मुझे दूध देते हुए जाना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं। इतना कहकर किशन अब आगे बढ़ जाता है। दूध ले लो, दूध, शुद्ध गाढ़ा दूध। अरे दूध वाले भैया, जरा मुझे भी 1 लीटर दूध देना। हाँ हाँ, अभी देता हूँ, ये लो। किशन अब सारा दूध बेच देता है और उसे काफी अच्छा मुनाफा होता है। अरे वाह, आज तो सारा दूध बिक गया और अच्छा मुनाफा भी हुआ है। अब मैं राशन और चंपा का चारा खरीदकर घर जाता हूँ। रत्ना आज बहुत खुश हो जाएगी। अब किशन उन पैसों से राशन और घास खरीदकर घर पहुँचता है और अपनी पत्नी रत्ना को आवाज लगाता है। रत्ना, ओ रत्ना, देखो मैं आ गया। ये लो घर का राशन और ये चंपा का चारा, ठीक है ना? अजी इतना सब कुछ? क्या सारा दूध बिक गया? हाँ भाग्यवान,
लोगों को चंपा का दूध बहुत पसंद आया है। अब सब मुझसे ही दूध लेना चाहते हैं। अब तुम देखना हमारे हालात कैसे बदलते हैं। मैंने तो समझा था कि ये चंपा किसी काम की नहीं है, लेकिन इसने हमारी सारी मुश्किलें हल कर दी। हाँ जी, चंपा हमारे लिए किसी लक्ष्मी से कम नहीं है। इस तरह कुछ दिन गुजरते हैं और अब गांव में सभी किशन से दूध लेने लगते हैं। ये सब देखकर गांव का एक दूध वाला किशन से जलने लगता है। इस किशन के शुद्ध दूध के कारण लोगों ने मुझसे दूध लेना बंद कर दिया है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरा धंधा बिल्कुल चौपट हो जाएगा। इस किशन का कुछ बंदोबस्त तो करना ही पड़ेगा। अब पवन चुपके से रत्ना के घर जाता है और दूध में नींबू मिला देता है। अब मजा आएगा। इस नींबू से ये सारा दूध खराब हो जाएगा, जिससे किशन का अच्छा खासा नुकसान हो जाएगा और लोगों को मजबूरन मुझसे ही दूध लेना पड़ेगा। पवन अब अपने घर चला जाता है, जबकि चंपा ये सब देख चुकी होती है। अब थोड़ी देर बाद जब किशन दूध बेचने के लिए दूध उठाता है तो देखता है, अरे ये क्या, सारा दूध खराब हो गया। ये कैसे हुआ? मैंने तो बिल्कुल अभी दूध निकाल कर रखा था। इतनी जल्दी दूध खराब कैसे हो गया? आज तो मेरा बहुत नुकसान हो गया है। आज मैं दूध नहीं बेच पाऊंगा। अजी हो सकता है गर्मी की वजह से दूध खराब हो गया हो। तुम चिंता मत करो, कल दूध बेच आना। आज तो न चाहते हुए भी हमें ये सारा दूध फेंकना पड़ेगा। गर्मी तो रोज ही रहेगी, तो क्या रोज दूध खराब हो जाएगा? अगर ऐसा हुआ तो हमें बहुत नुकसान होगा और हमारे हालात फिर से खराब हो जाएंगे। हमें इस समस्या का समाधान ढूंढना ही होगा। अब रत्ना और किशन दोनों काफी परेशान हो जाते हैं और चंपा गाय चुपचाप उन्हें देखती रहती है। अगले दिन भी पवन चुपके से दूध खराब करने आता है। कल तो इन्हें जरा भी शक नहीं हुआ कि इनका दूध खराब हुआ है या किसी ने किया है। अब बस कुछ दिन और, फिर लोग मुझसे ही दूध लेंगे। जल्दी से नींबू डाल देता हूँ, इससे पहले कि कोई आए। पवन अब चंपा के पास रखी हुई बाल्टियों के पास जाता है। अब देखता हूँ ये किशन गांव में दूध का व्यापार कैसे करता है। बड़ा आया था पूरे गांव को शुद्ध दूध देने वाला। अभी पवन दूध में नींबू मिलाने वाला ही था कि तभी चंपा गाय पवन को जोर से लात मार देती है, जिससे उसे काफी चोट आ जाती है। मैं तो मर गया। अरे रे रे मेरी कमर, ये गाय है या सांड? बहुत दर्द हो रहा है। पवन की आवाज सुनकर रत्ना और किशन बाहर आ जाते हैं। ये पवन यहाँ हमारी आंगन में क्या कर रहा है, वो भी इतनी सुबह सुबह? अच्छा, अब मैं समझा कल दूध कैसे खराब हुआ था। अरे तेरी गाय ने मुझे लात मारती है और मुझे बहुत दर्द हो रहा है। लगता है कमर की हड्डी टूट गई। अरे सत्यानाश हो तेरा। लेकिन तू इतनी सुबह सुबह यहाँ क्या करने आया था? जरूर तुमने कोई खोट किया होगा, तभी मेरी चंपा ने तुम्हें लात मारी। वरना मेरी चंपा तो बहुत ही सीधी और प्रेम करने वाली है। सच सच बता पवन, जो हम समझ रहे हैं क्या वो सब सही है? तूने ही कल दूध खराब किया था ना, और आज भी यहाँ यही करने आया था? हाँ, मेरी मति मारी गई थी जो मैंने तेरा बुरा चाहा। देख, तेरा बुरा करते हुए मेरे साथ ही बुरा हो गया। मैं जाता हूँ। आज के बाद कभी कोई बुरा काम नहीं करूंगा। मुझे माफ करना। पवन अपनी गलती मानता है और चिल्लाते हुए घर लौट जाता है। अजी देखो, हमारी चंपा कितनी समझदार और वफादार है। इसने हमें आज कितने बड़े नुकसान से बचा लिया। आज अगर ये ना होती तो पवन कभी अपनी गलती ना मानता। शाबाश मेरी प्यारी चंपा, शाबाश। हाँ चंपा, आज तूने सच में बहुत होशियारी दिखाई है। तू सच में हमारी बहुत ही वफादार गाय है। देख, पवन कैसे उल्टे पांव डरकर भाग गया। रत्ना और किशन चंपा को शाबाशी देते हुए उसे गले लगा लेते हैं। अब चंपा गाय के कारण रत्ना और किशन के हालात बिल्कुल ठीक हो जाते हैं और अब किशन एक बड़ा दूध का व्यापारी बन जाता है।